नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था रासायनिक गुणधर्म है ना, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, और उसमें हमने दो अभिक्रियाएं कंप्लीट कर ली थी अपनी, है ना। एक तो था आपके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो एल्डिहाइड और कीटोन की लाक्षणिक अभिक्रिया थी, है ना। कार्बोनिल यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है? तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। फिर दूसरी पढ़ी थी हमने नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। पहले योग हो जाए, जुड़ जाए, फिर कुछ निकल जाए ना। तो ये अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्न जो है वो कार्बोनिल यौगिकों के साथ है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। और उसमें हमने अमोनिया के कई सारे व्युत्पन्न पढ़े थे ना, 1 डिग्री एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना, हाइड्रेजिन, फेनिल हाइड्रेजिन, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन, जिसका नाम ब्रैडी अभिकर्मक था ना। और एक सबसे लास्ट में सेमी कार्बेजाइड। अब इनसे उत्पाद क्या बनते हैं ना, तो उत्पाद 1 डिग्री एमीन से अपन ने बना दिया था ना प्रतिस्थापित इमीन, है ना, जिसको सिर्फ क्षारक कहा था। अमोनिया से करवाते हैं तो इमीन बनता है, और फिर है ना ऐसे हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाया था तो ऑक्सीजन बना था। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, और एक सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजॉन। और उसमें मैंने एक आपको ना ट्रिक बताई थी, है ना, कि क्यों पास वाला NH2 है वो तो अनुनाद में भाग ले रहा है ना, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर, इस वजह से वो है ना अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो कौन सा? दूर वाला लेगा ना, जहां अनुनाद नहीं हो रहा। तो आपकी सुविधा के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, पास वाला भाग नहीं लेगा, कौन लेगा? दूर वाला। और वो क्या बना देगा? सेमी कार्बेजॉन। अब तीसरे टाइप की रिएक्शन देखिए, अब चलेगी अपने ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, है ना, ये तीसरे टाइप की रिएक्शन है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो, ऑक्सीकरण के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीकारक चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीकारक। तो देखिए, ऑक्सीकारक क्या क्या हो सकते हैं, देखो। ऑक्सीकारक क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ऑक्सीकारक है आपके डाइल्यूट HNO3 ले सकते हो आप, है ना। डाइल्यूट यानी तनु HNO3 को आप काम में ले सकते हो ना। डाइल्यूट HNO3 है ना, कौन सा? डाइल्यूट HNO3 है ना। दूसरा आप ले सकते हैं अम्लीय ले लो, क्षारीय ले लो, या फिर उदासीन ले लो ना, न्यूट्रल, और KMNO4 यानी KMNO4 है। ये तीनों ही माध्यम में किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का। ऐसे आप चाहें तो आप ऑक्सीकारक ये भी ले सकते हैं, मैंने पीछे लिखाए भी थे ना। अम्लीय माध्यम में क्या? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको ना। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे अपन कि एल्डिहाइड जो है ना, अरे वो आसानी से समान कार्बन युक्त है ना, यानी जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। क्या कहा मैंने? एल्डिहाइड समान कार्बन युक्त है ना, अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाते हैं? आसानी से ऑक्सीकृत। आसानी से ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण होता है ना, अरे वो सामने वाले को अपचयित करता है। इसका मतलब एल्डिहाइड क्या होते हैं? प्रबल अपचयक। क्यों? आसानी से ऑक्सीकृत हो रहे हैं ना, खुद का आसानी से ऑक्सीकरण, तो सामने वाले का आसानी से क्या कर रहे हैं? अपचयन। तो क्या कहेंगे अपन? देखिए, एल्डिहाइड आसानी से समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत
हो जाते हैं, अतः ये प्रबल अपचायक का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रबल अपचायक का क्या करते हैं, कार्य। प्रबल अपचायक का मतलब सामने वाले को आसानी से अपचयित कर देंगे ना। ठीक है ना। इसलिए एल्डिहाइड मृदु ऑक्सीकारक जैसे टॉलेन अभिकर्मक, और टॉलेन अभिकर्मक का मतलब है, देखो ये, चलो मैं दूसरे पेन से लिखूंगा ना। टॉलेन अभिकर्मक का मतलब है आपकी, देखिए टॉलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला है आपके ना Ag NH3 का होल ट्वाइस इस पर प्लस और ये OH माइनस। टॉलेन अभिकर्मक तथा फैलिंग विलयन को आसानी से अपचयित कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं, किंतु कीटोन टॉलेन अभिकर्मक व फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं का उपयोग एल्डिहाइड व कीटोन में विभेदन करने के लिए किया जाता है। ये लो, मैंने सब कुछ लिख दिया ना। इसका मतलब देखो यहां ना, और क्या ले सकते हैं अपन, फोर्थ टॉलेन अभिकर्मक ले सकते हैं ना। कौन सा, टॉलेन अभिकर्मक। और एक क्या ले सकते हैं आप, फैलिंग विलयन। एक कौन सा बच्चों, फैलिंग विलयन।
एक क्या ले सकते हैं आप, फेलिंग विलियन, ठीक है ना। यानी ये टेस्ट, अरे ये वाले जो टेस्ट है ना, केवल एल्डिहाइड देते हैं ना, केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। तो बेसिकली तो हमको यही पढ़ना है ना, टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन, ठीक है ना। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, फेलिंग विलियन क्या होता है। देखो टॉलन अभिकर्मक तो मैंने लिख दिया ना, ये फॉर्मूला ना, और फेलिंग विलियन का फॉर्मूला लिखना चाहे देखो तो यहां रिएक्टिंग स्पीसीज जो होती है ना, रिएक्टिंग स्पीसीज, अरे फेलिंग विलियन का मतलब है ये CuOH का होल ट्वाइस, है ना। ये रिएक्टिंग स्पीसीज होती है ना। अरे जो रिएक्शन करने वाली स्पीसीज है ना, रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्ट करेगी ना, वो ये है ना फेलिंग विलियन, ठीक है। या इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, देखो एक OH पे एक OH पे 1 माइनस, तो 2 OH पे 2 माइनस, तो Cu पे क्या होगा, +2। इसका मतलब Cu+2 क्या करेगा यहाँ, अरे रिएक्ट करेगा ना, अभिक्रिया करेगा ना। तो क्या कहा मैंने कि एल्डिहाइड आसानी से समान कार्बन वाले है ना, यानी जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, आसानी से ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब सामने वाले का आसानी से क्या कर रहा है, अपचयन। अब सामने वाले का आसानी से अपचयन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रबल अपचायक कौन, एल्डिहाइड। और ये जो है ना, अरे ये मृदु ऑक्सीकारक है ना, कौन से, ये तो थोड़े है ना, अरे स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये कैसे हैं, ये मीडियम वाले हैं ना, हाँ ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनका भी ऑक्सीकरण कर देता है कौन, ओ सॉरी, उनका भी क्या कर देता है, अपचयन, उनका भी क्या कर देता है, अपचयन कौन, एल्डिहाइड। या यूं कह दो ये जो ऑक्सीकारक हैं ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं। कैसे बोल दो आप ना, चाहे तो ऐसे बोल दो कि एल्डिहाइड इन ऑक्सीकारकों का क्या कर देगा, अपचयन। या यूं कह दो ये ऑक्सीकारक एल्डिहाइड का क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो ये टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को आसानी से अपचयित कर देते हैं ना, किंतु कीटोन टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं कर पाता। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है, अरे टॉलन अभिकर्मक और ये जो आपके फेलिंग विलियन है, इसके साथ एल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है ना, तो एल्डिहाइड दे रहा है, कीटोन नहीं दे रहा। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन करना है, तो ये वाली अभिक्रिया ले लो आप ना, या ये वाले टेस्ट करवा दो, टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। कौन सा, फेलिंग टेस्ट। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है ना, एल्डिहाइड कीटोन अरे क्रियात्मक समूह है, आपके 4 नंबर का प्रैक्टिकल है ना। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ वही एल्डिहाइड कीटोन है ना, आपसे पूछ ले बताओ आपके क्या है क्रियात्मक समूह ना, आपको जो दिया है तो आपने कह दिया एल्डिहाइड आया, तो बताओ कैसे आया। तो पहले क्या करो, अरे आप कार्बोनिल यौगिक का टेस्ट लगाओ। अब कार्बोनिल यौगिक कंफर्म हो जाएगा तो फिर एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, तो फिर क्या कर दो, अरे टॉलन टेस्ट लगा दो या फेलिंग टेस्ट लगा दो ना। एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, बस तो विभेदन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो एक बार आप देखिए इसको ना। अब मैं लेता हूं सबसे पहला कौन सा, टॉलन टेस्ट। कौन सा, टॉलन टेस्ट। देखिए मैं हेडिंग डालता हूं यहां से, टॉलन परीक्षण। कौन सा परीक्षण बच्चों, टॉलन परीक्षण। ये इसके बारे में बात चल रही है सारा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, और उसके बारे में मैंने ये लिख दिया। अब इसमें से पहला कौन सा ले रहे हैं अपन, टॉलन टेस्ट। पहला कौन सा है अपना, टॉलन परीक्षण। ये लो, यानी ऑक्सीकरण में अपन को 3 अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो पहला कौन सा है आपका, टॉलन परीक्षण। अब देखो टॉलन अभिकर्मक होता क्या है ना, अरे अमोनिया मय का मतलब, अरे अमोनिकल यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया ना, उसमें AgNO3 का विलयन बना लिया ना। अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर AgNO3 का विलयन बना लिया ना, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, टॉलन अभिकर्मक। तो आपसे पहले पूछ ले कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, तो क्या कहेंगे अपन कि अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिया मय का मतलब है, अरे अमोनिकल यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को घोल दिया ना, तो वो क्या कहलाएगा, टॉलन अभिकर्मक। तो अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट, और ब्रैकेट में इसको लिख सकता हूं मैं AgNO3 का विलयन टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। कौन सा अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो एल्डिहाइड ले लो आप कोई सा भी, एलिफेटिक लो आप या एरोमेटिक लो, आपकी इच्छा है ना, कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो ना, उसको टॉलन अभिकर्मक के साथ क्या करेंगे, गर्म। किसके साथ, टॉलन अभिकर्मक के साथ। तो टॉलन अभिकर्मक क्या करेगा, ओ सॉरी
एल्डिहाइड क्या करेगा, टॉलेन अभिकर्मक को सिल्वर धातु में अपचयित कर देगा ना। और वो सिल्वर धातु जो है ना, अरे अपन रिएक्शंस किस में करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब में। वो टेस्ट ट्यूब की दीवारों के चारों तरफ है ना, अरे जमा हो जाती है ना, कौन, सिल्वर धातु। अब सिल्वर, अरे चांदी तो कैसी चमकदार होती है ना, तो टेस्ट ट्यूब की दीवार है ना ऐसी लगेंगी है ना, अरे किसके समान, कांच के समान है ना, हाँ चमकीली दिखाई देंगी ना, कांच के समान। तो कांच को बोलते हैं दर्पण, और वो किससे, अरे सिल्वर से बना, इसलिए इसको ना सिल्वर दर्पण बोल देते हैं ना। तो जो टॉलेन अभिकर्मक है वो किसमें, अरे सिल्वर धातु में अपचयित हो जाएगा ना, जो टेस्ट ट्यूब की दीवारों के चारों ओर जमा हो जाती है ना, जो सिल्वर दर्पण के समान दिखाई देती है ना। इसलिए इस परीक्षण का नाम क्या है, अरे रजत दर्पण परीक्षण। रजत का मतलब चांदी, ठीक है ना, पढ़ा हुआ ना कभी, अरे सुना होगा गोल्ड मेडल है ना, सिल्वर मेडल, हाँ तो सिल्वर का मतलब रजत है ना, पदक हिंदी में कहूँ तो क्या कहेंगे अपन यहां से, देखिए एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक, एलिफेटिक ले लो या एरोमेटिक ले लो, दोनों ही एल्डिहाइड देते हैं ना। एल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक टॉलेन अभिकर्मक टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो यह सिल्वर धातु में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है, जो कि टेस्ट ट्यूब की यानी परख न लिया ना कि दीवारों की चारों तरफ जमा हो जाती है, जमा हो जाती है और सिल्वर, यह कह दो रजत है ना, दर्पण के समान प्रतीत होती है। प्रतीत होता है, अतः इसे रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। इसको कौन सा परीक्षण कहते हैं बच्चों, अरे रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं इसको ना। कौन सा परीक्षण, रजत दर्पण परीक्षण। तो आपसे पूछ ले कि टॉलेन टेस्ट को क्या बोलते हैं, अरे तो रजत दर्पण परीक्षण बोलते हैं ना। और कभी कभी है ना ये जो सिल्वर धातु है ना, अरे ये चमकीली दिखाई नहीं देती है ना, काले अपक्षेप के रूप में भी दिखाई देती है ना कई बार है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं रिएक्शंस लिखता हूँ ना, उसके बाद मैं रिएक्शंस लिखता हूँ ना आपके लिए। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए तो
हाँ जी, देखिए आपने नोट डाउन कर लिया। हाँ जी बच्चों, हाँ जी देखिए हाँ जी देखिए इसकी अभिक्रिया लिखता हूं मैं ना। देखिए RCHO आप एरोमेटिक ले लो या एलिफेटिक ले लो, है ना। और ये क्या है आपके पास CHO, ये क्या है CHO, ये क्या है आपका, अरे ये एल्डिहाइड हो गया ना, एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो यहां रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है ना, Ag। देखो OH पे तो माइनस था ना, OH पे माइनस था ना, तो उस पूरे डिब्बे पे क्या आएगा प्लस। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, प्लस Ag NH3 का होल ट्वाइस, और इस पे क्या आएगा प्लस, प्लस 3OH माइनस, है ना। या साथ में लिख दो, एक ही बात है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, ठीक है ना। AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। अरे एक ही बात है, माध्यम कैसा है, यहाँ क्षारीय माध्यम है भैया ना। अरे कौन सा माध्यम बच्चों, क्षारीय। अब इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। देखो ये लो, अपन ने इसको गर्म कर दिया। ये क्या है, अरे ये टॉलेन रिएजेंट है ना, ये लो माध्यम क्षारीय है। अब देखो एल्डिहाइड तो किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, अरे एसिड में ऑक्सीकृत हो जाएगा ना। किसमें, एसिड, एसिड क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो देखो इसका तो बना हुआ आप एसिड, ये लो कैसे बना हुआ मैं, एरोमेटिक है तो AR आएगा, AR का मतलब C6H5 ले लो आप, है ना। और एलिफेटिक है तो R एल्किल ग्रुप कोई सा ले लो, मेथिल एथिल कोई सा भी, है ना। और ये COOH बन गया, ये तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्डिहाइड का खुद का तो ऑक्सीकरण हो गया। और इस टॉलेन अभिकर्मक का क्या हो जाएगा, अरे ये अपचायक है ना, ये अपचायक है, इसका मतलब क्या करेगा, सॉरी अपचायक नहीं, ये खुद, अरे एल्डिहाइड तो है ना, एल्डिहाइड ये अपचायक का काम करता है। तो अपचायक का मतलब खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो इसका तो खुद का ऑक्सीकरण हो गया ना। और ये इसको क्या करेगा, अपचयित, तो इसका अपचयन हो जाएगा। या यूं कह दो, ये इसका ऑक्सीकरण कर देगा और खुद का अपचयन कर लेगा, ठीक है ना। अरे ऑक्सीकारक, सामने वाले का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन, बता रखा है मैंने ना, नाम के विपरीत काम, जैसा नाम उसका उल्टा काम। तो ये कौन था, अरे ऑक्सीकारक था। ऑक्सीकारक का मतलब सामने वाला कौन है, एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण करेगा तो एसिड बना दिया, और खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है ना। तो देखो खुद का अपचयन किसके रूप में होगा, अरे सिल्वर धातु के रूप में। तो देखो यहां से Ag है तो ये Ag बन जाएगा, ये लो, और ये इसका अपक्षेप बनेगा। अपक्षेप का मतलब नीचे की तरफ साइन कर रखा है, इसका मतलब अपक्षेप नीचे बैठ गया ना। अरे अपक्षेप नीचे
बैठ गया ना। तो ये क्या बन गया, अरे रजत दर्पण बन गया ये ना, क्या बन गया बच्चों, रजत दर्पण। ठीक है, ये क्या बन गया आपके, रजत दर्पण। और देखो ये डबल काम आता है ना, कितना डबल। तो क्या लिखूंगा मैं, ये क्या बन गया आपका, अरे ये बन गया रजत दर्पण, ये लो, है ना। और साथ में क्या बनेगा देखो, अब साथ में क्या बचा, अरे देखो 2 दूनी 4 NH3, तो 4 NH3 बन गया। प्लस देखो RCO, तो एक O इधर से आ गया ना, तो RCOOH बन गया वो ना। अब देखो यहां कितने बचे, 2 O, कितने O बच गए, 2, और H कितने बच गए, 3। तो ये तो निकल गया, ये अवक्षेप बन गया, सब कुछ हो गया ना। अब देखो ये है ना, इस चीज को आपको याद रखना है, अगर माध्यम क्षारीय चल रहा है, कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम, और आपके ना कोई एसिड बन रहा है, तो एसिड क्या करेगा, अरे अम्ल और क्षार तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है भैया ना, तो अम्ल क्षार से क्या कर लेगा क्रिया। तो यहां क्या हो रहा है, अरे माध्यम क्षारीय है, अम्ल बना है, तो ये क्षार क्या करेगा, अरे अम्ल से H+ ले लेगा, और अम्ल क्षार क्रिया करके लवण बना देंगे उसका ना, क्या बना देंगे, लवण। तो यहां से क्या होगा, ये H हट जाएगा ना, अरे ये H हट जाएगा देखो, तो क्या होगा देखना, इस पे तो क्या आएगा, अरे इस पे क्या आएगा बच्चों, अरे माइनस आएगा, अरे अम्ल H+ देगा तो उस पे माइनस ही तो आएगा, और वो H यहां जुड़ गया, तो 4H और 2 O मिलके क्या बना देगा, अरे 2H2O, तो वो क्या बन गया, अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बन गया ना, क्या बन गया, लवण। ठीक है ना, क्यों, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण। ये लो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बन गया ना, माध्यम क्षारीय होने की वजह से अम्ल से क्या कर लिया उसने, H+ ले लिया। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है ना, ऐसे आ जाए कि एल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया दीजिए, या एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन की एक अभिक्रिया लिखिए। तो क्या करोगे आप, एल्डिहाइड लो, टॉलन अभिकर्मक लो, उसको हीट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनाओ, रजत दर्पण, और ये अमोनिया जल, इसको तो लिखो नहीं, कोई जरूरी है, 2 लिखने हैं आपको ना, ये 2 आपको लिखने हैं। ठीक है ना, और कीटोन लिखो कोई, यहां कीटोन ले लो कोई, सब है ना, एसीटोन ले लो, टॉलन अभिकर्मक लिखो ना, वो क्षारीय माध्यम गर्म करो और आगे क्रॉस लगा दो ना, इसका मतलब कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देता। अब नहीं देगा तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में विभेदन हो गया बस। ठीक है ना, अब देखो अगली अभिक्रिया क्या है अपनी, इसमें टॉलन परीक्षण के बाद है फेलिंग परीक्षण। कौन सा परीक्षण बच्चों, फेलिंग परीक्षण। ये लो फेलिंग परीक्षण। ठीक है ना, अब देखो फेलिंग विलयन जो है, फेलिंग विलयन, अरे वो 2 विलयनों का मिक्सचर है ना, फेलिंग विलयन क्या है, 2 विलयनों का मिक्सचर। देखो मैं लिखता हूं यहां से ना, फेलिंग विलयन, ये लो फेलिंग विलयन, ये 2 विलयनों का क्या है, मिक्सचर। अरे 2 विलयनों का क्या है बच्चों, मिक्सचर। कौन कौन से हैं देखो, एक तो है फेलिंग विलयन ए, फेलिंग, ये लो विलयन ए, और एक कौन सा है, फेलिंग विलयन बी। एक कौन सा है, फेलिंग विलयन बी। ये लो फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी, ये लो फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी। तो फेलिंग विलयन ए क्या है, अरे ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है ना, कॉपर सल्फेट, और चाहो तो मैं लिख दूं एक्वस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और ये क्या है देखो, अरे ये है ना सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो टार्ट्रेट का मतलब है ना, अरे टार्ट्रिक एसिड का लवण टार्ट्रेट कहलाता है ना, जैसे एसिटिक एसिड से एसिटेट,
एडिपिक से एडिपेट, ऑक्जेलिक से ऑक्जेलेट, ऐसे टार्ट्रिक से टार्ट्रेट आया ना। टार्ट्रिक एसिड किसमें मिलता है? इमली में मिलता है ना, पता है ना आपको। हाँ, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अरे इसी को ही बच्चों हम रोसेल लवण बोलते हैं ना। कौन सा लवण? अरे रोसेल लवण। कौन सा लवण बच्चों? रोसेल लवण। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को क्या बोलते हैं अपन? रोसेल लवण बोलते हैं ना। अरे कौन सा लवण बच्चों? रोसेल लवण, है ना, रोसेल लवण प्लस NaOH का जलीय विलयन, यानी यहां भी माध्यम कैसा है? क्षारीय। तो आप तो है ना क्या याद रखोगे कि फैलिंग विलयन क्या है? दो विलयन का मिक्सचर, एक फैलिंग विलयन A, एक फैलिंग विलयन B। अब पूछ रहे आपसे फैलिंग विलयन A क्या है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, और ये क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रोसेल लवण कहते हैं, और NaOH का जलीय विलयन। ठीक है ना। ये कैसा है देखो, अरे ये कैसा है? अरे ये है आपके नीले रंग का, ब्लू कलर का। अरे ये कॉपर सल्फेट तो नीला होता पड़ा होगा ना कभी। अरे ये ब्लू कलर का है। और ये कैसा है बच्चों? अरे ये रंगहीन है, कलरलेस। कौन सा? कलरलेस। अब क्या करते हैं इनको? अरे इन दोनों को समान मात्रा में मिलाते हैं। अरे बच्चों इनको क्या करते हैं? समान मात्रा में मिलाया जाता है ना, समान। ये लो, इन दोनों को समान मात्रा में मिलाते हैं, मिलाते हैं। तो देखो हमको क्या मिलता है, सुनो। अरे हमको मिलेगा ये CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, दोनों की समान मात्रा मिलाते हैं तो उससे है ना ये CuOH का होल ट्वाइस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है? अवक्षेप, जो तुरंत ही क्या होता है? अरे घुल जाता है ना, और वो एक नीले रंग का विलयन दे देता है, और वो ही क्या है? अरे वो ही फैलिंग विलयन है। तो आपसे ये पूछ सकता है फैलिंग विलयन A क्या है और फैलिंग विलयन B क्या है। दोनों को समान मात्रा में मिलाया तो अपन को ये मिल गया CuOH का होल ट्वाइस। और ये ही क्या है? अरे ये ही क्रियाकारी स्पीसीज है। अरे ये ही क्या है बच्चों? क्रियाकारी स्पीसीज, यानी ये ही एक तरीके से आपका क्या हो गया? अरे ये ही क्या हो गया? फैलिंग विलयन है ना। जैसे वहां टॉलन अभिकर्मक में क्रिया करने वाली स्पीसीज कौन थी? AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। ठीक है ना। अब देखो एक बात, एलिफेटिक एल्डिहाइड तो ये परीक्षण देते हैं ना, फैलिंग परीक्षण, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं देता। तो इस बात को मैं लिख देता हूं ना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, अरे मैं यहां नोट डाल के लिख देता हूं इस बात को बच्चों कि एरोमेटिक एल्डिहाइड। कौन सा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। यह परीक्षण नहीं देते हैं ना, नहीं देते हैं। ये लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड यह परीक्षण नहीं देते हैं ना। अब कौन देगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा। तो क्या करेंगे कि एल्डिहाइड को अपन क्या करेंगे भाई? अरे एल्डिहाइड को मतलब फैलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं ना, तो एक लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता भी है ना। कौन सा? लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है ना। तो क्या कहेंगे अपन? एलिफेटिक। ये लो, एल्डिहाइड को फैलिंग विलयन के साथ
फैलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं तो लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है ना। लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको मैं एक बार ना अलग से लिख दूंगा ना, ये लो, लाल भूरे रंग का क्या बनता है, अवक्षेप। अरे क्या बनता है बच्चों, लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है ना। देखिए मैं अभिक्रिया लिखता हूं ना, देखना, ये RCHO, ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड, प्लस देखो ये 2Cu+2 प्लस 5OH माइनस, और इसके साथ इसको क्या करते हैं, अरे गर्म करते हैं ना। देखना, अरे CuOH का उल्टा, तो एक OH पर एक माइनस, तो 2 पर 2 माइनस, तो Cu पे क्या आएगा 2 प्लस, तो ये Cu+2 ले लिया। और देखो माध्यम कौन सा चल रहा है, अरे क्षारीय चल रहा है ना, तो बस NaOH ने क्या दे दिया, OH माइनस। इसको गर्म करेंगे तो देखना बच्चों, अरे इसका एल्डिहाइड का तो एसिड बनेगा, ये लो RCOOH, पर हमको पता है माध्यम क्षारीय है, अरे इसलिए अम्ल का क्या बन जाएगा, लवण। और एक देखो क्या होगा, अरे Cu2O, इसका क्या बनेगा, अवक्षेप। और एक क्या बनेगा, अरे एक क्या बनेगा बच्चों, एक H2O बन जाएगा, 3H2O। 3H2O कैसे बना, देखो एक सेकंड है ना, ये दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा ना इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए, हाँ जी, एक क्या बनेगा आपके 3H2O ना, 3H2O, ये लो ना। और ये कैसा है, अरे ये लाल भूरे रंग का अवक्षेप है भैया ना। अरे ये कैसा अवक्षेप है बच्चों, लाल भूरे रंग का ना, मैंने यहां लिख दिया, देखो ये, अरे ये देखिए अब, अरे ये लिख रखा मैंने, लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है ना। ये जो अवक्षेप बना है, अरे ये कैसा है, अरे रेड ब्राउन है ना। ये लो इधर लिख दूं मैं, रेड यानी लाल, और ब्राउन का मतलब अरे भूरा। लाल भूरे रंग का क्या है बच्चों ये, अरे अवक्षेप बन गया, किसका, लाल भूरे रंग का क्या बन गया, अवक्षेप बन गया। तो ये मैंने आपको टॉलेन अभिकर्मक भी बता दिया है ना, और एक फैलिंग विलयन भी बता दिया। यानी एल्डिहाइड है वो टॉलेन अभिकर्मक से भी ऑक्सीकृत हो जाएगा और फैलिंग विलयन से भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। लेकिन कीटोन ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा ना। तो ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में विभेदन की क्या है, अभिक्रिया। ठीक है ना। अभी एक ऑक्सीकरण और पढ़ेंगे ना, मैथिल कीटोन का ऑक्सीकरण है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, तो आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए सुनिए, एक ऑक्सीकरण और बच रहा है ना, और वो है मैथिल कीटोन का ऑक्सीकरण, और उस अभिक्रिया का नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया ना। कौन सी अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो कैसे होगी, अभी करवाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपन अपचयन।
हाँ जी, हाँ भाई देखिए, अगला है मैथिल कीटोन का ऑक्सीकरण ना, किसका? मैथिल कीटोन का ऑक्सीकरण। तीसरा है आपके मैथिल कीटोन का ऑक्सीकरण। ये लो, और इसका नाम क्या है बच्चों? अरे इसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया ना। कौन सी अभिक्रिया? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया का मतलब यहाँ हेलोफॉर्म बनेगा ना। अरे CH3 को हेलोफॉर्म बोला था अपन ने ना। अब X की जगह अगर Cl आ गया तो क्लोरोफॉर्म, Br आ गया तो ब्रोमोफॉर्म, I आ गया तो आयोडोफॉर्म। यहाँ क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म है ना, पर दो ही टेस्टों के नाम लिख रखे हैं आपके ना, एक क्लोरोफॉर्म और एक आयोडोफॉर्म है ना, दो टेस्ट, ठीक है ना। देखो मैथिल कीटोन नाम से पता चल रहा है, केवल मैथिल कीटोन का दिया है आपके ना, किसका? मैथिल कीटोन। इसका मतलब अरे कीटोन यानी CO ग्रुप के दोनों तरफ क्या होने चाहिए आपके? एल्किल ग्रुप। अब कोई जरूरी नहीं, अरे एल्किल फेनिल भी तो आ सकता है, जैसे मैथिल एक तरफ फेनिल। तो ये क्या कह रहा है? एक कॉर्नर पर आना, अरे किसका जरूरी है? मैथिल ग्रुप का होना जरूरी है ना। या तो दोनों मैथिल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक तो मैथिल होगा ना, उसी का ऑक्सीकरण करवाएंगे ना। आपके यही दे रखा है देखो, तो करेंगे क्या? सुनो, इसमें ये लो, मैथिल कीटोन का मतलब समझ गए ना। अरे एक कॉर्नर पर मैथिल ग्रुप का होना जरूरी है, तभी उसको मैथिल कीटोन कहेंगे। अरे जैसे देखो होने को तो ये भी कीटोन है, अरे ऐसा मैं लिख दूं कि ये भी क्या है? अरे ये भी आपका कीटोन है, पर ये मैथिल कीटोन थोड़ी है। ये भी फेनिल डाइफेनिल है ना, क्या है ये? अरे कीटोन। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा ना कि ये CH2 और ये इधर CH3 और इधर CO और इधर मैं कह दूं अरे C6H5, तो देखो होने को तो ये भी कीटोन है, पर इधर एथिल ग्रुप है, उधर क्या है? फेनिल ग्रुप। तो ये क्या कह रहा है आपको? ऐसा क्या लेना है? अरे कीटोन लेना है ऐसा, या तो दोनों तरफ ही क्या हो? अरे CO के दोनों तरफ मैथिल मैथिल डाइमेथिल कीटोन हो, या दोनों तरफ नहीं है तो कम से कम अरे एक तरफ तो हो ही हो, है ना। ऐसा मैं लिख दूं, ऐसा, अरे ऐसा लिख दूं मैं, तो इधर मैथिल इधर एथिल, पर एक तरफ मैथिल तो है। अब कोई सोच रहा सर क्या इधर ही होना चाहिए? अरे इधर जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं एक कॉर्नर पर इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो ऐसा। अरे तो इधर की तरफ मैथिल है ना, तो आपके इधर हो या इधर हो, कोई सी भी तरफ हो ना, दोनों कॉर्नर में से एक कॉर्नर पर क्या होना जरूरी है? अरे मैथिल ग्रुप होना जरूरी है ना, कीटोन के। समझ गए? या ऐसा दे दे देखो, अरे ऐसा, जिसको अपन एसिटोफेनॉन बोलते हैं। कौन सा? एसिटोफेनॉन। ये फेनिल, ये मैथिल। तो देखो एक कॉर्नर पर मैथिल आ रहा है ना, इसका मतलब अरे ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, ये भी हेलोफॉर्म देगा, है ना, ये भी हेलोफॉर्म देगा। ये तो एक ही बात है दोनों, है ना। और देखो ये भी हेलोफॉर्म देगा, ये कहे कोई देगा? नहीं देगा, ये नहीं देगा, ठीक है ना, ये नहीं देगा ना। तो आपको ऐसे है ना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना कि कौन तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा और कौन अरे नहीं देगा। तो मैंने आपको बता दिया ना, एक कॉर्नर पर आपके क्या होना जरूरी है? अरे क्या होना जरूरी है बच्चों? अरे मैथिल ग्रुप का होना जरूरी है, ठीक है। देखिए, हाँ जी, तो मैंने क्या ले लिया? देखो ऐसा ले लिया मैंने ना, देखो एग्जाम्पल कि ये CH3 और इधर CO और इधर क्या होना चाहिए आपकी? अरे R का मतलब ये कुछ भी हो सकता है ना, अरे ये R हो सकता है आपके, या इधर कुछ भी हो ना, अरे AR हो इधर, है ना, कोई सा ही हो, ठीक है ना। कीटोन का दे रखा है आपके, एल्डिहाइड वगैरह का दे नहीं रखा ना,
किसका दे रखा है, कीटोन का। अब देखो सुनो, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, देखो सुनो, अरे इसकी अभिक्रिया आप करवा दो NaOH प्लस हेलोजन ले लो ना X2, ऐसा लिखा मिल जाए आपको, या फिर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, देखो अरे ये दोनों अभिक्रिया करके बच्चों क्या देंगे ये, अरे ये देंगे, ये क्या देंगे, ये, और इसका नाम क्या है NaOX, अरे NaOX, देखो NaO और इधर से X और HX बाहर हो जाएगा, तो आपको ऐसा लिखा मिल जाए, या फिर आपको ऐसा लिख दे, देखो अरे है ना, अरे क्षार क्या देगा OH माइनस, और साथ में क्या लिख दे, अरे ऐसा लिख दे X2, एक ही बात है ना, ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, तो इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है सोडियम हाइपो हैलाइड। NaOX का नाम क्या है बच्चों, सोडियम हाइपो, अरे क्या नाम है, सोडियम हाइपो हैलाइट है ना, क्या नाम है, सोडियम हाइपो हैलाइट। अब जैसे देखो, अगर ये Cl है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर ये क्या है Br है तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड, और I है तो सोडियम हाइपो आयोडाइड। अपन ने तो क्या लिख दिया, X2 लिख दिया ना। ये क्या है आपका, अरे ये आपका कीटोन है, यानी ये मैथिल, ये क्या है बच्चों, मैथिल कीटोन है ना। कौन सा कीटोन है ये मैथिल कीटोन। ये लो, आपको क्या करना है, अरे देखो कुछ नहीं करना, आपको तो ये काम करना है क्या, अरे यहां से 3H हटाओ, कितने H, 3H हटाओ, 3 हेलोजन लगा दो, कितने हेलोजन, 3 हेलोजन, ठीक है ना। यानी इस ग्रुप का क्या करना है आपको, अरे इसी का हेलो फॉर्म बनाना है। आप तो ऐसे याद रख लो, चलो ना, छोड़ो उसको ना, इसका क्या बनाना है आपको, हेलो फॉर्म। तो बनाओ, देखो हेलो फॉर्म कैसे बनाएंगे, अरे हेलो फॉर्म तो ऐसा होता है CH, ठीक है ना, और देखो हेलोजन है ये, तो आपने क्या लगा दिया, अरे X3 CH X3, और देखो साथ में क्या बनेगा, इस मैथिल ग्रुप का तो आपने बना दिया हेलो फॉर्म, और आप ये क्या करोगे, ये जो बचा हुआ है ना, अरे इसका एसिड बना दो। तो एसिड कैसे बनेगा, RCOOH, एसिड बनेगा ना, अरे बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। पर यहां माध्यम कैसा चल रहा है, अरे क्षारीय माध्यम चल रहा है बच्चों। कौन सा माध्यम, क्षारीय। तो अभी तो बताया मैंने, अरे क्षारीय माध्यम में एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे लवण में, एसिड बेस क्रिया कर लेंगे, अम्ल और क्षार क्रिया, लवण बना देंगे। तो इसका क्या बना दो आप, अरे इसका लवण बना दो आप, बस ये लो। तो AR या RCOO पर माइनस, चाहो तो इतना रहने दो आप, और चाहो तो देखो NaOH ले रखा है, तो इसलिए क्या जुड़ जाएगा यहाँ, काउंटर आयन। अरे काउंटर आयन NaOH क्या देगा, अरे NaOH तो Na प्लस देगा बच्चों ना, KOH होता तो K प्लस दे देता, ठीक है ना। तो ये बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, बेस कौन सा दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अरे यही तो हमारा हेलो फॉर्म है, अरे यही तो हमारा हेलो फॉर्म है बच्चों, हेलो फॉर्म। तो क्या कहेंगे, अरे मैथिल कीटोन का ऑक्सीकरण क्षारीय माध्यम में हेलोजन से करवा दो, या कह दो सोडियम हाइपोहैलाइड से, क्यों दोनों क्रिया करके सोडियम हाइपोहैलाइड बनाएंगे, या फिर वही क्षारीय माध्यम में हेलोजन। ये तो यही तो है, अरे Na प्लस OH माइनस, OH माइनस का मतलब क्षारीय तो है, तो यहां से क्या बनेगा, इस मैथिल का तो बना दो आप हेलो फॉर्म, और ये बचा हुआ है इसका क्या बना दो आप, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण है। क्या बना दो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। अरे पहले ये ऐसे बनता है, देखो ऐसे, ये अरे यहां से 3H हटते हैं, 3X लगते हैं, तो CH3CO, और इधर ये R या फिर AR, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, देखो अरे ये है ना NaOH है ना, NaOH, देखो यहां से क्या होगा, अरे ये NaOH है ना, NaOH, तो ये OH माइनस क्या करता है यहां से, अरे ये इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर घूमते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे तो क्या होगा, देखो अरे CH3CO पर माइनस, इतना उड़ जो क्यों आप तो ना, मैं पर बता देता हूं मैं, ये AR, और फिर क्या होगा, ये OH जुड़ गया ना, अरे Na प्लस OH माइनस, तो यहां कौन जुड़ा, अरे OH जुड़ा ना। अब देखो यहां से ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर देगा, और ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो देखो CH3 पे क्या आएगा, अरे CH3 पर माइनस आएगा बच्चों,
और ये देखो क्या है ArC, और देखो नेगेटिव चार्ज इधर आया तो डबल बन गया नहीं, तो देखो प्लस क्या बनेगा Ar या RC डबल बॉन्ड O, अरे ये डबल बॉन्ड O बन गया, ये क्या है OH, ये लो। और देखो अभी तो कहा अपन ने, अरे क्षारीय माध्यम में एसिड क्या करेगा, अरे एसिड क्या करेगा बच्चों, अरे क्या करेगा H प्लस दे देगा। देखो यहां से ये H प्लस अरे इधर चला जाएगा, तो जैसे ही इधर पे जाएगा H प्लस इधर आएगा तो ये माइनस है ना, तो ये मिलके तो क्या बना देगा, ये बना देगा, और ये क्या बना देगा Ar या RCOO माइनस, ये तो बन गया, ऐसे बना ना। तो हमको तो इतना दिमाग नहीं लगाना कैसे कैसे बना, हम तो क्या करेंगे कि एक तरफ जो भी मैथिल ग्रुप दिखेगा, इधर दिखे या इधर दिखे, उसका तो क्या बना दो आप हेलो फॉर्म बना दो, और सामने वाले का क्या कर दो, ये बचा हुआ है इसका एसिड बनाओ। एसिड का मतलब इस पे अरे RCO और एक OH जोड़ दो, फिर क्षारीय माध्यम है तो वहां से क्या करो H प्लस को निकाल दो। अब अगर क्षार आपको NaOH दे रखा है Na जोड़ दो, और नहीं जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अरे ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई या नहीं आई बच्चों? अच्छा आगे चलो ना, देखिए हाँ अब सुनिए, अगर मैं क्या करता यहां, अरे मैं क्या करता बच्चों यहां, अगर मैं ये ले लेता, देखो क्या मैं Cl ले लेता तो यहां भी मैं Cl जोड़ देता 3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाता, Br लेता तो Br जोड़ देता, I लेता तो I जोड़ देता। चाहिए लो आप NaOI NaOCl है ना, NaOBr कुछ भी ले लो, ठीक है ना। अब हेलो फॉर्म अभिक्रिया द्वारा जो ऑक्सीकरण होता है ना, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता ना। अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर कहीं आ जाए ना तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होता ना। तो देखिए मैं इस बात को लिखता हूं ना, यदि अणु में कार्बन 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 डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलते हैं द्विक आबंध, उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है ना, ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है। अरे कैसा रहता है बच्चों, अप्रभावित रहता है। देखो इसका मतलब क्या है सुनिए आप, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं ना, देखो C डबल बॉन्ड C और ऐसे दे दे आपको ये CH3, ये H और आपको ये CH3, और ये क्या दे दे देखो, अरे CO, और ये क्या दे दे बच्चों, अरे CH3 दे दे, और देखो इधर क्या दे दे, अरे इधर क्या दे दे आपको, अरे इधर दे दे आपको ये लो NaOCl दे दे, है ना, NaOCl। अरे देखो NaOX, X का मतलब Cl ले लिया ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो देखना अरे ये क्या है, अरे ये कीटोन है ना, दिख रहा है ना कीटोन, तो एक तरफ मैथिल आ गया, अरे ये मैथिल आ गया, और इधर क्या है ये, अरे ये बचा हुआ पूरा लवाजमा, चाहो तो ये ना, अरे ये बचा हुआ यही तो है। अब इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है ना, हमको तो एक तरफ मैथिल होना चाहिए कीटोन के, और दूसरी तरफ चाहे कुछ भी हो ना। तो देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो वो ऑक्सीकृत नहीं होगा ना, अरे डबल बॉन्ड ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो क्या होगा यहां से देखना। अब ये अपन ने ट्रिक क्या बताई, जो मैथिल ग्रुप है, अरे ये मैथिल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये वाला मैथिल ग्रुप, इसका तो क्या बनाना है अपन को हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म का मतलब क्लोरीन है, तो क्या बनाऊंगा मैं क्लोरोफॉर्म, ये लो, तो क्या बनेगा ये, अरे ये तो बनेगा बच्चों CHCl3, और ये बचा हुआ पूरा है ये, इसका क्या बना दो आप एसिड बनाओ, तो एसिड कैसे बनेगा देखना, अरे एसिड ऐसे ही तो बनेगा बच्चों, देखो 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 देखो, अरे ऐसा ही बनेगा देखना, ये COOH, ये लो, कुछ नहीं किया मैंने, CO के साथ एक OH जोड़ दिया, एसिड बन गया। माध्यम कैसा है, क्षारीय है, तो वहां से क्या करो, अरे उस H को H प्लस के रूप में निकाल दो। क्यों, एसिड तो क्या करेगा, अरे क्षारीय माध्यम में अपनी H प्लस देगा, क्यों एसिड का काम ही है। तो ये क्या बनेगा माइनस, और उस पर क्या आएगा,
अरे Na+, अरे क्या आएगा बच्चों, Na+, और ये क्या बना, अरे इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। कौन सा बच्चों, क्लोरोफॉर्म। ये लो, तो ये मैंने क्लोरोफॉर्म बना दिया, वो एसिड का मैंने लवण बना दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, तो इससे मतलब है। ठीक है ना, अरे ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें कई बार है ना वो ऐसे दे दे, अरे एल्कोहल अगर दे दे ना, एल्कोहल, तो वो भी क्या करता है ना, ये एल्डिहाइड भी देता है ये अभिक्रिया वैसे तो, अरे एल्डिहाइड भी देता है, पर आपके देरी रखी है ना, हाँ लास्ट में एक लाइन लिख रखी है ना, अरे जैसे यूं दे देना, ये देखो कैसे, सुनो, अरे CH3 और ये दे दे, ये लो, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, तो CO के एक तरफ तो क्या है, अरे CH3 है ना, इसका हम एलो फॉर्म बना देंगे बस, और ये जैसे यहां RCOOH बन रहा है ना, ऐसे HCOOH बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड का लवण। क्या दिक्कत है, देखो अगर आपको ऐसा दे दे, अरे ऐसा दे दे बच्चों, CH3 CH2 अरे OH 1 डिग्री एल्कोहल दे दे, या फिर अरे ये 2 डिग्री एल्कोहल दे दे, कौन सा एल्कोहल बच्चों, अरे ये 2 डिग्री एल्कोहल दे दे, तो ये भी कौन सा टेस्ट देते हैं, अरे ये भी कौन सा टेस्ट देते हैं बच्चों, इसको मैं लिख दूं एक बार पहले, ये तो एल्डिहाइड है आपका, अरे एल्डिहाइड ये लो, और ये क्या है बच्चों, अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये क्या है, अरे ये 2 डिग्री अरे एल्कोहल है। ठीक है ना, तो ये भी क्या देते हैं, अरे ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, मैं लिख देता हूं यहां, है ना, ये भी हेलोफॉर्म, ये लो, ये भी हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, परीक्षण देते हैं। तो आपके लास्ट में लिख रखा है ना, 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं ना, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है ना, उससे एल्डिहाइड बनता है, तो ये एल्डिहाइड बनाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाएगा, तो देखो मेथिल मेथिल ग्रुप तो है ही यहाँ, और ये कीटोन बना लेगा, है ना, इसलिए ये क्या दे देगा, 2 डिग्री एल्कोहल, अरे ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे देगा, और 1 डिग्री और एल्डिहाइड भी देता है। तो आपसे ऐसे पूछ ले कौन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, तो एक कॉर्नर पर CH3 ग्रुप का होना जरूरी है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, आपके दे नहीं रखी, लास्ट में एक लाइन लिख दी बस इसने, है ना, कि ये दे सकता है। ठीक है ना, अरे ये दे सकता है ना, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है ना, तो ये आपका ऑक्सीकरण कंप्लीट होता है बच्चों ना, अरे ये आपका ऑक्सीकरण कंप्लीट होता है ना, अरे आपके ये ऑक्सीकरण कंप्लीट होता है। ठीक है, ये लो, अब पढ़ेंगे अपन अपचयन। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, अपचयन। तो एक बार आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए अब चौथे टाइप की रिएक्शन चलेगी अपने अपचयन। देखिए अपचयन को पढ़ते, ऑक्सीकरण तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब देखिए आप अपचयन। हाँ जी, अब क्या चलेगा अपना अपचयन। देखो अपचयन को जल्दी करते हैं ना। हाँ जी, एक बार मैं थोड़ा सा ना, हाँ पानी पी लूँगा ना। हाँ जी, अब पढ़ रहे हैं अपन अपचयन, यानी चौथे टाइप की रिएक्शन है आपकी
अपचयन अभिक्रिया, ये लो। और देखिए अपचयन, सुनिए, ये कार्बोनिल यौगिक, अब कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है ना। इसका अपचयन दो प्रकार से कर सकते हैं ना। देखो, इसका अपचयन आपके ऐसे हो सकता है CHOH, ठीक है ना, या फिर इसका अपचयन ऐसा हो सकता है आपकी CH2। देखो, इसको तो बोलते हैं अपन क्या, अरे ये तो अल्कोहल हो गया आपका, अरे बच्चों ये तो क्या हो गया, अल्कोहल। इसका मतलब कार्बोनिल यौगिक का अपचयन अल्कोहल में हो सकता है। कैसे, देखो, अरे इस एक बॉन्ड को तोड़ो, आधा आधा, H इधर H इधर, तो यही तो बना CHOH। अरे क्या बना बच्चों, CHOH। और एक क्या हो, देखो, अरे यहां से ऑक्सीजन निकल जाए, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन ही तो कहलाता है। अरे ऑक्सीजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए ना, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकल जाए तो अपचयन, ठीक है ना। या हाइड्रोजन जुड़ जाए तो अपचयन, या हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीकरण। ऐसी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए ना। क्या कहा मैंने, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, या ऑक्सीजन निकल जाए तो भी अपचयन, और हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीकरण। तो यहां से देखो ऑक्सीजन निकल जाए, इसका मतलब अपचयन हो गया। तो एक ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल बनाता है, तो एक ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो ये तो मैंने जोड़े, तो ये क्या बन गया, अरे ये आपका एल्केन बन गया बच्चों ना, एल्केन, यानी हाइड्रोकार्बन बन गया ये ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन। अब देखो एल्कोहल तो कौन कौन से है ना, अरे एल्कोहल तो कौन कौन से अपचयन के वो बनाते हैं, है ना भाई। एल्कोहल के लिए अरे अपचयन करवा देना, तो एल्कोहल का है ना, यानी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन एल्कोहल में तो कौन कौन से अपचयन करते हैं, और एल्केन में कौन कौन से करते हैं। तो देखो इसमें एक तो है आपके ये NiPT/PD, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और इसके साथ हाइड्रोजन दे दिया ना, या फिर आपको क्या दे दे बच्चों, अरे LiAlH4। अरे याद करो, दारू का ठेकेदार, LiAlH4 को क्या बोलते हैं, दारू का ठेकेदार है ना, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। और तीसरा है इसी का भाईबंध ना, इसी के भाईबंध का मतलब अरे NaBH4। ये सारे नाम मैंने लिखवा रखे हैं ना, इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरकीय अपचयन। अरे इसको बच्चों क्या बोलते हैं, उत्प्रेरकीय अपचयन। उत्प्रेरकीय अपचयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि है ना, अरे NiPT/PD किसका काम करते हैं, अरे उत्प्रेरक का काम करते हैं ना, इसलिए उत्प्रेरकीय अपचयन। इधर देखिए आप, इधर आपको जिंक अमलगम, ZnHg को बोलते हैं जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। अरे जब भी कोई धातु पारे के साथ होती है वो अमलगम कहलाता है ना, अम्लगम या अमलगम। तो जिंक है तो जिंक अमलगम, सोडियम होता तो सोडियम अमलगम। तो यहां क्या लेते हैं, जिंक अमलगम, और एक साथ में क्या लेते हैं बच्चों, अरे कंसंट्रेट HCl, और इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन अरे अपचायक, यानी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, क्लीमेंसन, अरे क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये लो, इंपॉर्टेंट है दोनों अभिक्रियाएं। और दूसरा क्या है, दूसरा है देखो NH2 हाइड्रोजन, और इसके साथ में क्या लेते हैं अपन, KOH। आपके NCERT में KOH ले रखा है ना, एक सेकंड, हाँ जी KOH, ठीक है ना। और इसके साथ हीट, है ना, हीट, और इसका नाम है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। अरे इस अभिक्रिया का नाम क्या है बच्चों, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया ना, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया है बच्चों ये, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। देखिए
मैं ये लेता हूं, इधर देखो, अगर अपन है ना क्या लेते हैं, अरे इधर देखो, अगर एल्डिहाइड लेते हैं ना, क्या एल्डिहाइड, और इसका अपचयन करवाते हैं तो ये किसमें अपचयित होता है बच्चों? 1 डिग्री एल्कोहल में। और अगर कीटोन लेते हो, क्या लेते हो? कीटोन, और इसका अपचयन करवाते हो तो ये क्या बनेगा? अरे ये बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। अरे ये कौन सा एल्कोहल बनेगा बच्चों? 2 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए आप यहां से, मैं यहां अभिक्रिया लिखता हूं, ये लो CH3CO और इधर से ये H, और अपन क्या ले रहे हैं? अरे इनमें से कोई सा ले लो अपन, Na, ये लो Pt या Pd, अरे तीनों में से एक ले लो कोई सा ना, और उसके साथ में H2 है ना। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे यहां से ये होगा CH3 CH2 और ये OH, और ये कौन सा एल्कोहल बना बच्चों? अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल बना। अरे कौन सा एल्कोहल? 1 डिग्री। कैसे? देखो मैंने अभी बताया था ना, एक बॉन्ड तोड़ो, आधा आधा H, वही काम है, एक बॉन्ड तोड़ो, आधा आधा H तो CH3 CH2 OH बन गया। दूसरा देखो आप, ये क्या था आपका? अरे ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में भी ये एसिटैल्डिहाइड है। अरे एसिटैल्डिहाइड, ये लो। दूसरा देखिए आप, हाँ जी, मैंने ये ले लिया कीटोन, और कीटोन में भी इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम है बच्चों एसीटोन। और देखो यहां क्या करेंगे अपन? अरे इसका अपचयन किससे करवाएंगे बच्चों? LiAlH4 से। ये लो, कोई सा ले लो ना, LiAlH4 लोगे आप तो ये है ना, अरे ये हाइड्राइड देगा ना, ये क्या देगा बच्चों? हाइड्राइड। और इसके साथ क्या करते हैं हम? अरे ये H2O, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे CH3, ये CH और ये OH और ये CH3, और ये क्या बना बच्चों? अरे ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। कौन सा एल्कोहल? अरे 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो एल्डिहाइड की अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन की अपचयन से 2 डिग्री एल्कोहल, तो मैंने ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बना दिया ना। आप चाहो तो NaBH4 ले सकते हो। अब कोई सोच रहा है सर LiAlH4 के साथ H2O क्यों लिया है? अरे ये LiAlH4 है ना ये, अरे ये LiAlH4, अरे ये हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूस है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अरे हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये हाइड्राइड देता है ना। हाइड्राइड का मतलब अरे H- देता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अरे इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं ना। तो इसका मतलब LiAlH4 क्या देता है? अरे बच्चों हाइड्राइड देता है, या ना, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये हाइड्राइड देके अपचयन करता है। तो H-, अरे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो नाभिक स्नेही का काम करता है। और हमने कल ही पढ़ा है एल्डिहाइड कीटोन की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है? अरे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो ये H- इस कार्बन पे अटैक कर देगा, इस पे, अरे इस पे, तो इस पे जैसे अटैक करेगा ये इधर जाएगा तो इस पे माइनस आएगा। अब माइनस आएगा तो क्या करेगा? अरे H2O उसको H+ प्रोवाइड कर देगा। तो देखो एक H तो कहां से जुड़ा? अरे ये वाला H तो कहां से जुड़ा? हाइड्राइड से। और ये H कहां से जुड़ा? जल से। इसलिए LiAlH4 के साथ क्या ले लिया अपन ने? वाटर ले लिया ना, जल ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने क्या करवा दिया आपको कि कार्बोनिल यौगिक का अपचयन किसमें हो जाए? आपके एल्कोहल में। ये क्या है? अरे ये एल्डिहाइड हो सकता है, ये लो, या फिर ये कीटोन हो सकता है। तो एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो आपके एल्कोहल भी बन सकता है। तो एल्कोहल तो कौन कौन से है ना, अपचायक है वो बनाते हैं, और एल्केन कौन कौन से बनाते हैं? इसमें दो नाम लिख दिए मैंने, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया और वोल्फ-किस्नर अपचयन अभिक्रिया। अरे ये दोनों ही अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अरे ये दोनों ही अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं, क्लीमेंसन और अरे वोल्फ-किस्नर। कौन सी? वोल्फ-किस्नर, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, और फिर अपन क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ-किस्नर अपचयन लेते हैं, जिससे अपचयन अभिक्रिया अपनी क्या हो जाए? फिनिश। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, आप सुनिए, हाँ जी आप सुनिए। हाँ जी, तो अब कौन सी ले रहे हैं अपन?
क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया ना। वैसे मैंने रिएजेंट तो लिख दिए आपको ना कि भैया अपचय कौन कौन सा लेते हैं, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl। हाँ जी, तो देखो अभिक्रिया का नाम क्या है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। लो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, दोनों ही अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या कहेंगे कि एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन है ना जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl से करवाते हैं ना, तो क्या बनता है, अरे हाइड्रोकार्बन बनते हैं ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन। तो क्या कहेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम, जिंक अम्लगम यानी ZnHg व सांद्र HCl से कराने पर हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है ना। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है ना।